Assalamu alaikum everybody. Welcome back to the English World Spoken and Written English. Today I am going to discuss about how to make 60% sentences in English language. At the time of speaking English, we need the sentences of tense making. So I am going to introduce all my subscribers and viewers about 60% sentences in English by using tense. So let's get started. तो टेंस का मीनिंग होता है टाइम और कोई सिचुएशन बिलोंग करता है. टेंस का 3 टाइप्स होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट सिचुएशन होगा, पास्ट मतलब ओल्ड सिचुएशन एक्सप्रेस करेगा, और फ्यूचर मतलब क्या, जो होने वाला है, जो होगा, कल होगा, कुछ दिन देर के बाद होगा. तो फ्यूचर का जो काम हो रहा है वो कि फ्यूचर टेंस में होगा. तो सभी टेंस का 4 टाइप्स होता है. प्रेजेंट का टाइप है 4, पास्ट का 4 टाइप है, और फ्यूचर इंडिफिनिट का फ्यूचर के भी 4 टाइप है: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. So that will be. So I have already given one example, one verb: write, wrote, written. We can make 12 by using any kind of verb. One example given here: write, wrote, written. Write, ing, writing. So where will be situated? Written 3, verb का 3 नंबर परफेक्ट टेंस में होता है. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में verb का 3 नंबर होता है. जो ing जोड़ता है, राइटिंग 6 ing है: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट. जे 6 कंटिन्यूअस टेंस है ना, यहाँ पे 6 कंटिन्यूअस टेंस पे कोई आईएनजी वर्ब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा. तो 9 टेंसेस कंप्लीटेड, जस्ट 3 लेफ्ट. तो इंडिफिनाइट टेंस वर्ब का 1 नंबर 2 टेंस में बैठता है: प्रेजेंट इंडिफिनाइट, फ्यूचर इंडिफिनाइट. राइट, यहाँ पे देखिए, राइट. और एक टेंस में पास्ट इंडिफिनाइट बैठता है, वो पास्ट इंडिफिनाइट है. क्या? आई रोट. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी actually given examples in the classes of tense. So this is my actually goal to how to complete 60% sentences. कैसे हम लोग आसान तरीके से 60% सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. तो ये टेंस कोई वर्ब लगाने के बाद ये आसान तरीके से टेंस बनाओ, 60% कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे प्ले लगा दो तो क्या होगा? आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड होगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आई प्लेड होगा. आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग, आई शैल प्ले, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेइंग. सेल की जगह पर विल भी बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो यहाँ पे आई में चेंज कर दूंगा, वी लिख दो. तो वी क्या होगा? वी राइट. वी के बाद आर बैठता है, वी आर राइटिंग, वी हैव रिटन, वी हैव बीन राइटिंग. वी रोट. वी के बाद वेयर बैठता है, वी वेर राइटिंग, वी हैड रिटन, वी हैड बीन राइटिंग. वी के बाद शैल ही बैठता है, वी शैल राइट, वी शैल बी राइटिंग, वी शैल हैव रिटन. ऐसे होगा. तो यू के सेम होगा, वी की तरह ही होगा. यू का 12. थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखे, पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब के साथ एस और येस होता है. ही लिख दो तो क्या होगा? ही राइट्स होगा. सी राइट्स, द मैन गोज, द मैन कम्स. तो वर्ब के साथ एस और येस जरूर जोड़ना पड़ेगा. तो एक एग्जाम थर्ड पर्सन का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ही राइट्स, ही इज राइटिंग, ही हैज़ रिटन, ही हैज़ बीन राइटिंग, ही रोट, he was writing, he had written, he had been writing, he will write, he will be writing, he will have written, he will have been writing. ओके, सो यही एग्जाम्पल है. हम लोग के ऐसे
एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ 60%, ये टेंस का एक्टिव रूल्स है। तो आसान तरीके से हम लोग एक्टिव रूल्स के बारे में हम लोग को पता चल गया जो कैसे हो रहा है। तो ये सही आपको कोई रेगुलर इरेगुलर भाव से बनाना पड़ेगा, घर से प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये एक्टिव, तो पैसिव का मैं रूल्स थोड़ा दिखाऊँ यहाँ पे। जो पैसिव का क्या रूल्स होता है हम लोगों को पता है। जो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आई राइट द लेटर, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई राइट द लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो द लेटर इज रिटन, क्या होगा, द लेटर इज रिटन बाय मी। सो ये जो इंडिफिनाइट का, ये इंडिफिनाइट का क्या है, पैसिव ही है। तो हम लोग यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल दूँ, सपोज आई एम, यहाँ पे आई राइट द लेटर, तो यहाँ पे लिखो आई एम राइटिंग द लेटर, तो क्या होगा, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ओके, उसके बाद आई हैव रिटन द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। तो ऐसे ही होगा। फिर से एक बार देख लो, मैं पैसिव फॉर्म में दे रहा हूँ कैसे होगा। तो ये एक्टिव का रूल्स है, ये एक्टिव बनाना। इसके बाद में पैसिव का मैं रूल्स में दे रहा हूँ, जो पैसिव का रूल्स कैसे होगा। डायरेक्टली हम लोग पैसिव बनाएंगे, डायरेक्टली। तो पैसिव का रूल्स क्या होगा, फर्स्ट टाइम इंडिफिनाइट के बनाओ, तो क्या होगा, द लेटर इज रिटन, है ना, ऐसे होगा। और पैसिव के टाइम में सभी टाइम में कि भाग का 3 नंबर बैठता है। द लेटर इज रिटन बाय मी, उसके बाद क्या होगा, द लेटर इज बीइंग होगा। कंटिन्यूस के टाइम में बीइंग बैठता है, 6 कंटिन्यूस है, 6 कंटिन्यूस के टाइम में बीइंग बैठेगा। और तो यहाँ पे तो लगाना पड़ेगा, भाग पर 3 नंबर होता है। सो रिटन बाय मी, उसके बाद क्या होगा, द लेटर हैज़ बीन होगा। परफेक्ट के टाइम में हैज़ बीन बैठता है। ओके, हैज़ बीन रिटन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव, द लेटर हैज़ बीन बीइंग, ये कंटिन्यूस है ना, इसलिए यहाँ पे बीइंग होगा। रिटन बाय मी। तो प्रेजेंट का 4 कंप्लीट है। उसके बाद पास्ट स्टार्ट होगा, पास्ट इंडिफिनाइट, तो क्या होगा, द लेटर वाज रिटन बाय मी, ठीक है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, द लेटर वाज बीइंग written by me। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, द लेटर had been written by me। past perfect continuous, the letter had been being ... फुल स्टॉप, एक ही होगा। फ्यूचर इंडिफिनाइट में क्या होगा, द लेटर हैड, फ्यूचर इंडिफिनाइट, द लेटर विल बी होगा, द लेटर विल बी रिटन बाय मी ... ओके। तो ये फ्यूचर इंडिफिनाइट का, और 3 बाकी है, तो यहाँ पे 3 लिख दूँ। तो
फर्स्ट टर्म देखो जो कैसे होगा, यहाँ पे लिख दूँ 3, तो क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में द लेटर शॉर्ट में लिखो विल बीइंग रिटन बाय मी डॉट डॉट, उसके बाद ए पी द लेटर विल हैव बीन होगा, बीन डॉट डॉट, द लेटर will have been being written by me। तो देखो ये पैसिव रूल्स हैं। तो पैसिव हम लोग डायरेक्टली जैसा एक्टिव बना दिया, तो ये पैसिव का रूल्स कैसे बनाना पैसिव का। द लेटर इज रिटन, ये आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। एक मेमोराइज करिए, कोई वर्ब से आप लिख सकते हैं। द लेटर इज रिटन बाय मी। पैसिव के टाइम में मैं थोड़ा टिप्स दे रहा हूँ। पैसिव के टाइम में जितने सारे पैसिव है इंग्लिश में, वो वर्ब का 3 नंबर होगा, ये फर्स्ट। कंटिन्यूस के टाइम पे आपको जस्ट बीइंग लगाना पड़ेगा। द फॉर्म इज बीइंग फिल्ड अप, द फॉर्म इज बीइंग कंप्लीटेड, लाइक ऐसे होगा। सो द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। परफेक्ट टाइम में बीन बैठता है, तो यहाँ पे बीन है, देखो यहाँ पे बीन है और यहाँ पे बीन है। और कंटेंस का क्या है, बीन 6 है ना, 6। तो कंटेंस में तो नॉट सेंटेंस कंप्लीट। तो ये पूरा मेरे साथ बोलिए और कोई सेंटेंस में आप तैयार कर सकते हैं। द लेटर इज रिटन बाय मी, द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, द लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय मी, द लेटर वाज रिटन बाय मी, द लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, द लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय मी, द लेटर विल बी रिटन बाय मी। फ्यूचर कैसे होगा, द लेटर विल बी रिटन बाय मी, द लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, द लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय मी, ऐसे होगा। 12। तो ये है एक्टिव और पैसिव का रूल्स है। लास्टली मैं जो कह रहा हूँ, जो डीवीसी रहता है इंग्लिश सेंटेंस में, जो बाय छोड़कर, और तो एक्चुअली बाय के एग्जांपल में एक यहाँ पे द लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये पे बाय इसको डिलीट कर दो, इसको नहीं लिखना, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में डीवीसी, डिलेटेड वॉइसेस। तो ऐसा होगा, द लेटर इज रिटन, द लेटर इज बीइंग रिटन, द लेटर हैज़ बीन रिटन। बाय छोड़कर ज़्यादा यूज़ होता है। पैसिव फॉर्म में कोई हम लोग किसी टाइम में बाय ऐसा ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है। तो बाय छोड़कर जो सेंटेंस रहता है उसको कहता है डीवीसी, डिलेटेड वॉइसेस। द लेटर इज रिटन, द लेटर इज बीइंग रिटन, द लेटर हैज़ बीन रिटन, द लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन। तो इसका मीनिंग होगा, मेरे द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा लेटर लिखा हो रहा है, लिखा हुआ था, लिखा होगा, मेरे द्वारा लिखा होगा। तो ये दोबारा मीनिंग होगा हिंदी में। और एक्टिव का तो मीनिंग ऐसे होगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिख ले लिया, मैं 2 घंटे से लिखता हूँ, ओके, और मैं लिखता था। तो लास्ट को जो मैं लास्ट में एक कह रहा हूँ, जो परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है ना पेज पर, इसके टाइम इंडिकेट करता है। यहाँ पे टाइम नहीं इंक्लूड नहीं किया, तो अब टाइम लगा दें यहाँ पे। द लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय मी फॉर 1 आवर, ओके। लास्ट में आई हैव बीन राइटिंग द लेटर फॉर 1 आवर, टाइम जोड़ना पड़ेगा। जैसा एग्जाम्पल, एक्चुअली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लास्ट में टाइम इंडिकेट करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया, इसलिए जो हम लोग को स्पीड बढ़ाना है, एक्टिव और पैसिव की स्पीड बढ़ाना है। तो एक्चुअली कैसे आसान तरीके से 60% सेंटेंस में ये सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा, ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में 60% टेंस से बनता है एक्टिव और पैसिव का। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई डिस्कशंस। दिस इज़ माई important class for all subscribers and members and trainees. Please follow the regular classes already uploaded from the YouTube channel English World. I think from house and staying home, you can easily get all the ideas about English grammatical items
and you will also get idea how to speak fluently and write something eligibly. Thank you so much everybody for watching this video.